राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में संयुक्त जनादेश पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बहुत से राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे और सभी ने शुभकामना दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव ने बताया कि यह पार्टी सभी के सहयोग के लिए बनाई गई है और सभी मिलकर काम करेंगे। स्थापना दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर टी.आर. सिंह ने किया और मीडिया को संबोधित करते हुए बताया करते हैं यूँ तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। मैं मीडिया भाइयों को साथ लेकर के भारत के संविधान को पवित्र और सुरक्षित और संरक्षित करने का बाबा साहब के संविधान को वचन देता हूँ। अपराध मुक्त न्याय दल से हूँ और सोशल वर्कर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट भी रहा हूँ, समाज का सेवक हूँ। मैं भारत के माँ के चरणों में अपना सिर झुका के आप लोगों के साथ में अभिवादन वंदन और स्वागत करता हूँ कि आप लोग सम्मान में आइए, हम आपके साथ हैं। आज लखनऊ में संयुक्त जनादेश पार्टी का प्रथम स्थापना दिवस है और आप भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप भी इस अवसर पर उपस्थित हैं? मैं आज मीडिया भाइयों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप ही जो है लोकतंत्र को जीवित रखेंगे, संविधान को जीवित रखेंगे। इस अवसर पर संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बबलू श्रीवास्तव जी का जो आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी का स्थापना दिवस है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इसमें शिरकत करने का मौका मिला, उपस्थित होने का मौका मिला, अपने विचार को व्यक्त करने का मौका मिला। मैं उनको भी और उनकी टीम को भी इस स्थापना दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। साथ ही हमारा आइडिया नामक राजनीतिक संगठन है, इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें भारत के 51 दल पहले से ही जुड़े हुए हैं, वो सब संयोजक हैं और मुझे संयोजक बनाया गया है। हमारे राइट में बैठे हुए हमारे लक्ष्मण की तरह साथ देने वाले श्री बबलू श्रीवास्तव जी, जो संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसमें संयोजक भी हैं और मीडिया इंचार्ज भी हैं। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव नवंबर में संपन्न हो रहे हैं। उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन से मैं निवेदन करता हूं, भारत के इलेक्शन कमीशन से, कि जो धन बल वाले, बाहुबल वाले, जो लोकतंत्र को खरीदने वाले हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऐसा कानून बनाए कि जो बड़ी पार्टियां देश में हैं, जो गरीबों के ऊपर शासन कर रही हैं, उनको टिकट न दिया जाए। पहले उनकी जांच होनी चाहिए, चाहे ईडी से जांच कराइए, चाहे जिससे कराइए, कहाँ से धन लाते हैं जो टिकट खरीद करके गरीबों की वोट का सौदा करते हैं। अच्छा, जो पार्टियां टिकट बेच रही हैं, जी, कई प्रत्याशी ये आरोप भी लगाते हैं कि ये पार्टी से हमने टिकट खरीद के लाए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए कहना चाहते हैं कि जो पार्टियां टिकट बेच रही हैं, अगर वो नहीं सुधरती हैं, इलेक्शन कमीशन कोई निर्देश दे। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि पूरी दुनिया में डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी इसमें चीफ जस्टिस हैं, वो स्वतः संज्ञान लें, भारत के संविधान को पवित्र करें, भारत के संविधान को सुरक्षित और संरक्षित करें। गरीबों के अधिकारों पर जो डाका डाला जाता है, जो उनके अधिकारों को हनन किया जाता है, केवल ऊँट की राजनीति देश में चल रही है। ऐसी राजनीति को हमारे डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी संज्ञान लें और जो राजनीतिक दल टिकट बेचते हैं और वो पालन नहीं करेंगे, तो उनके पार्टी के रजिस्ट्रेशन को भी वो टर्मिनेट करने का उनको पावर। अच्छा, क्या 2024 के चुनाव में आप लोग मिलके संयुक्त जनादेश पार्टी के साथ मिलके चुनाव लड़ने का काम करेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूं। संयुक्त जनादेश पार्टी एक राजनीतिक दल है और आइडिया मीन्स इंडियन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस 51 दलों का एक संगठन है। हम लोग मिल बांट करके अपनी अपनी सीटों पे जो हिस्से में जिसके आएगा उस पर हम लोग लड़ेंगे। और जो भारत में आतंकवाद फैलाने वाली पार्टियां हैं,
देश को बर्बाद करने वाली पार्टियां हैं, देश को नुकसान करने वाली पार्टियां हैं, जो गरीबों के अधिकारों पर डाका डालने वाली पार्टियां हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं कि चोर और डाकू होते हैं, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस जगह के हों, हम उनके खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और हम अपनी कलम से, अपनी अभिव्यक्ति से एक लड़ाई लड़ेंगे, कोई हिंसात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे। संयुक्त जनादेश पार्टी का आज पहला राष्ट्र स्थापना दिवस है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मैं समस्त पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश और देश राष्ट्रीय प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, अन्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, अन्य कार्यकर्ताओं को, अन्य संगठनों के जितने भी प्रदेश से आए हुए हैं, सभी को अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हमारे स्थापना दिवस में जो लोग आए उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। और 2024 के लेके जो हमारा एक एलायंस बना है, डॉक्टर साहब TRC उसके संयोजक है, अन्य पार्टियाँ सह संयोजक है, सब मिलकर 2024 में इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लोग लड़ने अब ये हम लोगों का निर्णय हुआ, जो डॉक्टर साहब कहेंगे, जो हमारी अहम बैठक हुई, अभी बैठक चल रही है, उस बैठक में जो निर्णय आएगा और किस पार्टी को कितने लोगों को कहाँ से कौन सीट दी जाए, उस निर्णय होकर। क्या आपकी पार्टी से भी प्रत्याशी होंगे? क्यों नहीं होंगे, जितने भी हमारे उसमें संगठन में सहयोगी दल में आएंगे सभी को सीटें मिलेंगी।